class third. A warm welcome you all in your English class. Hope you all are doing amazing and revising your chapter properly. बच्चों आज हम पढ़ेंगे chapter number 2 and here the name of the chapter is A Book for Puchku. Before we begin, books are our best friend. जो किताबें होती हैं वो क्या होती है बच्चों? वो हमारे पक्के दोस्त होती हैं. दे गिव अस नॉलेज, वो हमें ज्ञान प्रदान करती हैं और कभी कभी हमारा मनोरंजन भी करती हैं. Here we have warm up activity. हॉबी क्या है बच्चों? हॉबी एक ऐसी चीज होती है, इट इज दैट समथिंग दैट वी एंजॉय डूइंग इन आवर फ्री टाइम, जो खाली समय में हम करना पसंद करते हैं. बच्चों पिक्चर देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चे जो है बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं जो उनकी हॉबी है, जो वो फ्री टाइम में करते हैं. एंड यू हैव टू नेम व्हाट दीज चिल्ड्रंस आर डूइंग. नाउ व्हाट्स योर व्यू? इज रीडिंग बुक गुड फॉर यू? क्या बच्चों किताब पढ़ना आपके लिए अच्छा होता है? आप अपना विचार मेंशन कीजिए. Now let's start reading the chapter. Fuchku, have a bath. Fuchku, eat your food. Fuchku, go to class. Fuchku, get on the bus. Fuchku, do your homework. Where is Fuchku? Fuchku is busy. अब फुचकू की मम्मी उसे बुला रही हैं. फुचकू नहा लो. फुचकू खाना खा लो. फुचकू क्लास जाओ. फुचकू तुम्हारी बस आ गई है. फुचकू काम कर लो. पर तुम हो कहाँ? फुचकू क्या है? फुचकू व्यस्त है. कहाँ व्यस्त है? व्यस्त है बच्चों, ये देखिए फुचकू कहाँ व्यस्त है? ये किताब को पढ़ने में व्यस्त है. फुचकू बिजी है. शी हैज अ बुक टू रीड. उसके पास एक किताब है जो उसे पढ़नी है. फुचकू रीड्स ऑल द टाइम. फुचकू घर पे हमेशा पढ़ती रहती है. स्कूल में हमेशा पढ़ती रहती है. पार्क में हमेशा पढ़ती है और बेड पे भी हमेशा पढ़ती है. पन्ने पे पन्ने पलट पलट के वो क्या करती है बच्चों? बुक पूरी एक पन्ने से लेके दूसरे पन्ने तक और आखिरी पन्ने तक वो पूरी किताबों को पढ़ जाती है. Why are you always reading? पुचकू asked बोलतू. बोलतू पुचकू से बोलता है कि तुम हमेशा क्यों पढ़ती रहती हो? चलो हमारे साथ कार्टून देखो, दोदला बोलता है. अब पुचकू क्या बोलती है? बुक्स जो है ना वो बहुत मजेदार होती हैं. चलो ये देखो, तुम सर्कल देखो, यानी कि ये सर्कल देखो. फिर स्ट्रेट लाइन देखो, स्ट्रेट लाइन देखो और इनको साथ में जोड़ो तो क्या बन जाएगा? एक लेटर बन जाएगा. कैसे बच्चों? एक स्ट्रेट लाइन ले लो और आप ये सर्कल ले लो तो क्या लेटर बन गया? आपका पी बन गया. और लेटर से क्या बन जाते हैं? वर्ड्स बन जाते हैं. चलिए हम वर्ड्स बना देते हैं, पुट. और ढेर सारे वर्ड्स से क्या बन जाते हैं बच्चों? एक सेंटेंस बन जाते हैं. यानी पुट इट मतलब यहाँ रख दो. अब ये एक वाक्य बन गया. तो देखो ना, लाइन से लेटर्स, लेटर से वर्ड्स और फिर वर्ड से बन जाते हैं सेंटेंस. तो है ना बुक मजेदार? Words can be wise, words can be funny, words can be sad and words can be sunny. ठीक है, वर्ड्स वाइज भी हो सकते हैं, फनी भी हो सकते हैं, सैड. ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें दुख भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो सनी होते हैं, जो हैप्पी होते हैं. इट्स अबाउट यू. बच्चों क्या आपको पसंद है किताबें पढ़ना? और अगर पसंद है तो कौन सी ऐसी किताब है जो आपकी फेवरेट है? When you put words together, बच्चों जब आप वर्ड्स को साथ लाते हैं तब आप एक सेंटेंस बनाते हैं. जैसे कि अभी हमने पढ़ा put it, और सेंटेंस जो है वो पूरी कहानी बना देते हैं. और read it, whoosh, you are in another world. But today फुचकू is in a fix. लेकिन अब फुचकू क्या है? फिक्स में है. in a fix मतलब क्या है बच्चों? चलिए देखते हैं वर्ड मीनिंग में in a fix क्या दिया गया है. मेरे साथ पढ़ते हैं. in a fix मतलब होता है फेसिंग अ प्रॉब्लम, यानी वो आज किसी समस्या का सामना कर रही है. कौन सी समस्या है? चलिए देखते हैं. She has run out to books to read. Run out मतलब बच्चों अब उसके पास किताबें खत्म हो गई, उसने सारी किताबें पढ़ ली. अब she had nothing to read. All the book that she could reach in the library, she had read them from chapter 1 to the end. अब वो क्या करे? अब उसको और फुचकू को और किताबें चाहिए थी. अब वो रोने लगती है. Wait, that's over here. Fuchku looks up and see not one, not two, but three more shelves full of books. अब जब वो ऊपर देखती है तो देखती है कि जो सारी सेल्स है ना बच्चों अलमीरा की, वो ऊपर की जो 3 सेल्स हैं वो किताबों से भरी हुई है. और सारी बुक्स. फुचकू मन ही मन खुश खुश बोलती है.
देयर इज स्टिल वन प्रॉब्लम, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, फुचकू जो है वो छोटी है और शेल्फ जो है वो ऊंचा है। अब फुचकू वहां कैसे जाएगी? शायद वो एक वॉशिंग लाइन बना के जाएगी, यानी कि बच्चों वो एक एक के ऊपर एक किसी को करेगी और चढ़ कर जाएगी। और माँ साड़ी टू क्लाइम, और शायद उसे माँ की साड़ी की जरूरत पड़ेगी चढ़ाई करने के लिए। लेकिन जो रूम में टेबल और चेयर्स हैं उनका क्या कहना है? इट विल बी रियली हेल्पफुल। फुचकू ये सारी बातें सोचती है और सोचती है कि काश मेरे पास एक जिराफ होता जिसके ऊपर मैं बैठती और अपने मनपसंद किताबें उठा लेती, और मंकी भी होता तो मजा आ जाती। फुचकू के पास एक प्लान था। वो बोल्टू और दोदला को बुलाती है। एज क्वाइट एज दे कैन दे क्लाइम ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, बट बोल्टू क्या बोलता है? यू आर वेरी हैवी हैवी। दोदला कंप्लेन। दोदला के ऊपर जब बोल्टू बैठता है ना, तो अब दोदला क्या बोलता है? दोदला तुम बहुत ज्यादा भारी हो। टोल्ड यू नॉट टू ईट दैट लास्ट रसगुल्ला। तुमको मैंने बोला था कि रसगुल्ला मत खाओ। इट्स नॉट मी, बोल्टू हिसेस, इट्स फुचकू। अब बोल्टू बोलता है अरे मैं इतना भारी नहीं हूं, ये फुचकू है जो बहुत भारी है। फुचकू क्या बोलती है? ऑलमोस्ट देयर, बस मैं वहां पहुंच गई। लेकिन तब क्या होता है बच्चों? तब एक आवाज आती है, व्हाट इज हैपनिंग हियर? यहाँ क्या हो रहा है? अब वो बहुत लंबी लाइब्रेरियन रहती है। वो क्या करती हैं? वो बोलती हैं कि यहाँ क्या हो रहा है बच्चों। अब वो बोल्टू और दोदला जो है वो डर के मारा वहां से भाग जाते हैं। फुचकू बच्चों कैसी लगती है? बुक के पास वो पहुंच ही चुकी होती है, लेकिन वो बुक पकड़ नहीं पाती है क्योंकि बोल्टू और दोदला जो है वहां से निकल जाते हैं। अब वो लाइब्रेरियन से बताती है अपनी बात, तो लाइब्रेरियन बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। अब आई वॉज ट्राइंग टू क्लाइम द बुक शेल्फ, आई हैव रन आउट ऑफ बुक्स। जो खुशबू है अपनी सारी बात बताती है। Why didn't you say so? Says very tall librarian. Librarian बोलती है कि कोई बात नहीं है, along as I am around. बच्चों वो बोलती है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें चढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बुक्स उठा देती हूँ। फुचको अपना सर हिलाती है। इट विल टेक दिस एंड दिस, आई विल टेक दिस दिस दैट एंड दैट। अब वो क्या बोलती है? मैं ये वाली भी लूंगी, मैं ये वाली भी लूंगी। खुशी खुशी वो ये बोलती है। अब उसकी टीचर उसे पकड़ा देती है, लाइब्रेरी की मैम, और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब जो वेरी टॉल लाइब्रेरियन रहती है ना, वो फुचकू को एक और बुक देती है और बोलती है ये भी रखो, जब मैं छोटी थी तो मैं भी ये किताब पढ़ती थी। यू वर स्मॉल वंस, फुचकू आस्क। फुचकू पूछती है क्या आप भी छोटी थी? तब उसकी टीचर बोलती है, ओ यस, इवन स्मॉलर देन यू। हाँ तुमसे भी ज्यादा छोटी थी मैं। बट देन आई ग्रू, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ और तुम भी कुछ टाइम बाद बड़ी हो जाओगी फुचकू। अंटिल देन यू नीड टू डू इज आस्क फॉर अ बुक एंड आई विल बी हेयर टू गिव इट टू यू। बट इज फुचकू लिसनिंग? क्या फुचकू उनकी बात सुन रही है? नो नहीं। अब वो अपनी किताब की दुनिया में खो गई है। किताबों में बने सर्कल्स लाइंस को देख रही है। जो लेटर्स बनाते हैं और लेटर्स बनाते हैं वर्ड, फिर वर्ड बनाते हैं सेंटेंस, और सेंटेंस से बन जाती है पूरी स्टोरी बुक। बिकॉज फुचकू हैज अ न्यू बुक। इट इज adapted from the story by same name, Deep Deepanjana Deepanjana Pal. Here we have word and meaning, learned word and meaning, and also about the author. Let us have the quick snap from the chapter. The story is about Fuchku. She loves to read book. One day she had no books to read, so she decided to pick more from the library. When Fuchku, Dolda, and Boltu were climbing to the book himself, the very tall librarian catches them. Afterward, the librarian helps Fuchku to get the books. The librarian tells Fuchku that one day she will also become tall like her. That's all about this very interesting story. I hope learners आप भी किताबें पढ़ते होंगे। किताबें आपके लिए ही तो बनी है ना। आपके सब्जेक्ट्स जो किताबें हैं, जैसे कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए बनी है। आपको किताबों को अच्छे से पढ़ना है, स्टोरी को अच्छे से एंजॉय करना है बच्चों। वर्ड और मीनिंग भी अच्छे से याद करना है। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली इंग्लिश क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।